सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। तो गाइज मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं चैनल मिस्टर कौशल। मेरे पास ये स्कैनर है V519। कुछ भाई पूछ रहे थे कि भाई इसको कैसे यूज करते हैं, वो वीडियो बना के हमें दिखाएं। तो गाइज यदि आपको ये खरीदना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप इस नंबर पर कर सकते हैं, मैं आपको कोरियर के द्वारा ये जो स्कैनर है वो भिजवा दूंगा। चलिए गाइज सीखते हैं इसके बारे में, इसमें क्या अलग है, क्या नया है कुछ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहला स्टेप होता है, आपको इसके साथ एक केबल मिलेगी, आपको यहाँ से इसको इसके साथ कनेक्ट करना है इस तरह से। कुछ भाई के मन में ये डाउट होता है कि भाई ये चलेगा कैसे, क्या इसके अंदर कोई बैटरी वगैरह डलती है। तो दोस्तों कुछ भाइयों ने सवाल पूछा था, इसलिए बताता हूँ। इसके अंदर कोई बैटरी वगैरह नहीं डलती। जब आप इस बाइक के साथ इसको कनेक्ट करोगे, बाइक का स्विच ऑन करोगे, तो वहीं से 12 वोल्ट लेगा और उससे ही इसकी डिस्प्ले चल जाएगी। तो गाइस हम देखिए अभी लाइट नहीं आ रही, तो यहाँ पर जो सेंसर है इसकी एक वायर निकाल देते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर की हमने वायर निकाल दी और उसके बाद जो है इस बाइक के अंदर जो है लाइट आ जाएगी। देखिए अभी लाइट नहीं आ रही क्योंकि अभी हमने वायर को हटाया है, और देखिए अब थोड़ी देर बाद ये लाइट आ गई। ठीक है, बाइक स्टार्ट है अभी। तो अब इसने दिखा दिया कि कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो बाइक का हट चुका है, या फिर कोई ना कोई सेंसर, जहाँ पे जैसे सेंसर लगे हैं, कोई ना कोई सेंसर खराब हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको स्कैनर का इस्तेमाल कैसे करना है वो देखते हैं। तो गाइज आपको बाइक का साइड पैनल खोल लेना है। यहाँ पर आपको DLC कपलर मिलेगा, ये रेड कलर का है। जिस बाइक के अंदर रेड कलर का एक कपलर आ रहा है, वह कोई सी बाइक है, चाहे बजाज की है, चाहे TVS की है, चाहे होंडा की है, और चाहे हीरो की है, उनके अंदर आपको रेड कपलर मिलेगा। रेड कपलर जिस बाइक में मिलेगा वहां पर जो है आपको इस केबल के अंदर जो है आपको एक कपलर मिलता है होंडा का। ठीक है, जो होंडा के अंदर यूज होता है, देखिए होंडा स्कूटी लिखा हुआ है। तो ये जो कपलर लगता है, यही जो कपलर है वो आजकल की जो बाइकें आ रही हैं जिनको आप BS7 बोल रहे हैं, उन बाइक के अंदर यूज होगा। हालांकि है तो वो BS6 ही हमारी बाइक, लेकिन वो वर्जन 2 है। तो ये BS6 बाइक में इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं, जिसको आपने इस तरह से कनेक्ट कर लेना है और हमें जो है बाइक का स्विच ऑन करना है। अब देखिए स्कैनर नहीं चला तो इसको जो 12 वोल्टेज मिलेगी वो यहीं से मिलेगी दोस्तों, और ये चल जाएगा। देखिए स्विच ऑन करेंगे तो ये लाइट जली और आप देख सकते हैं हमारा स्कैनर जो है वो ऑन हो चुका है। अब मैंने एक वायर हटाई है टेम्परेचर सेंसर की, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं इस बाइक की जो है एक वायर और हटा देता हूँ। जैसे ये लगी है यहाँ पर, ये HD कॉइल की वायर जो है मैंने यहाँ से इसको निकाल दिया। ठीक है, मैंने इसको निकाल दिया यहाँ से। इसको निकालने के बाद जो है अब इसके अंदर दो तरह के प्रॉब्लम आ चुके हैं, एक तो ये कॉइल का और ये सेंसर का। अब मान लीजिए आपको पता नहीं है इसके बारे में क्या प्रॉब्लम इसके अंदर आ रहा है, तो हमें जो है ये स्कैनर इस तरह से ऑन करना है। जैसे ही ऑन होगा तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। इस स्कैनर की जो मुझे खासियत लगी ये इस बटन की लगी है। जैसे कुछ स्कैनर होते हैं उनमें हमें ये दबाना पड़ता है, फिर फंक्शन खोलेंगे, फिर फंक्शन खोलेंगे, फिर जाके आपको कोड पता लगता है। लेकिन ये जो F1 बटन इसके अंदर दिया है, F2 दिया है, F2 तो आपको काम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो F2 बटन है ये आता है हमारी जो कार, यदि आपके पास कार है, कार में काम आता है। ठीक है, और ये F1 है ये बाइक में भी काम आ जाता है। और उसमें जो लगी जाती है ये 3 लाइट भी लगी है। हालांकि मैं आपको एक चीज बताऊं दिल से, ये जो 3 लाइट दी है ये आपके किसी काम की मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो लाइट है वो जल रही है या बंद है वो हमें दिखाई ही नहीं देती। आप देख सकते हैं, इसको हमें अंधेरे में देखना पड़ेगा फिर पता लगेगा। तो मतलब इसको तो आप भूल ही जाइए, ये लाइट आपके काम की है। तो वैसे इसका काम बता देता हूँ। यदि ये वाली लाइट जलती है तो ये आपको बताती है कि जो हमारा बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। जो ऊपर पीली लाइट जलती है ना दोस्तों, ये वाली पीली लाइट जल रही है, तो वही काम जो है ये आपकी रेड वाली लाइट है वो करेगी। ये जल रही है तो इसका मतलब ऊपर पीली लाइट है वो भी जल रही है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है ये बताएगी। तो दूसरी लाइट जो है दोस्तों ये वाली है, ये आपको बताएगी यदि आप ये केबल जो है, जैसे आपके पास ये तो इसमें आपने होंडा कपलर लाया है, तो ये जो ये कपलर है आप किसी बाइक के अंदर लगाते हैं और वो गलत लग जाता है दोस्तों, तो ये जो है येलो लाइट जल जाएगी। और आपको जो स्कैनर है वो भी यहाँ पे बताएगा लिख के कि जो कनेक्शन है वो सही नहीं लगा है, तो आपने फिर दूसरी केबल लगानी है। ठीक है, तो ये लाइट आपको वहां पे देखनी है। वैसे दिख तो रही। तो फिर आगे है ग्रीन वाली लाइट। जो ग्रीन वाली लाइट है वो हमें बताती है कि हमारा जो केबल है वो सही जुड़ चुका है। ये कनेक्टिविटी को बताएगी। यदि ये जल रही है तो आपको बताएगी, लेकिन अब ये दिख नहीं रही है दोस्तों, हमें पता ही नहीं लग रहा, तो मतलब ये तो आपके लिए एक तरह से वेस्ट ही चली जाएंगी। इसको तो आप भूल ही जाइए। ठीक है, जो मुझे अच्छा लगा मैंने इसलिए आपको बता दिया। कभी आप इसको कहें कि इसमें लाइट है, ये फंक्शन है, ये फीचर है, कुछ नहीं है। ये लाइट मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन इसमें जो मुझे अच्छा लगा वो लगा मुझे F1 और F2 तो आपको काम का नहीं है, लेकिन F1 है। मान लीजिए जैसे आपने एकदम से जो है स्कैनर लगाते हैं, मैं आपको इसको फायदा दिखाता हूँ। जैसे गाइज मैंने अब बाइक का स्विच ऑफ किया है, आपके पास बाइक आई और बाइक के आपने केबल लगाई और स्विच ऑन किया। स्विच ऑन कर भाई, देखिए हम जैसे स्विच ऑन करेंगे ये एकदम से चल तो जाएगा,
लेकिन अब आपको ना है वो जो कोड ढूंढना है, क्या प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ जो F1 बटन है वो एक बार दबाना है, ये एकदम से सीधा वहीं जाएगा, क्या प्रॉब्लम है देखिए। बस ये मुझे इसमें अच्छा लगा। तो देखिए डिटेक्ट कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, और इसने जो था देखिए इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम बता दिया है। इसने यहाँ पर 4 प्रॉब्लम दिखाए हैं वैसे तो। एक तो दिखाया है इसने इंजन ऑयल टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा है देखिए 1/4, 1/4 आ रहा है ना। तो एक दिखाया है इसने इंजन ऑयल टेम्परेचर, और आगे मैं इसको देखता हूँ इसमें दूसरा क्या दिखाया है इसने, क्योंकि हमने जो है एक वायर यहाँ से हटाई है तो इसको पकड़ पाता है नहीं, वो देख लेते हैं। तो हम चेक करने के लिए इस बटन को हमें आगे दबाना पड़ेगा। देखिए इसको आगे दबाया तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पे दिखाया इसने इग्निशन कॉइल, ठीक है, इग्निशन कॉइल के अंदर या प्रॉब्लम है या फिर उसकी वायर वगैरह हट चुकी है, तो ये दिखाया है। अब ये तीसरा क्या दिखाया वो देख लेते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, ये क्या करता है। 3 नंबर पे चेक करते हैं। 3 नंबर पे चेक किया दोस्तों, फिर इसने इंजन ऑयल टेम्परेचर दिखा दिया। तो ये मुझे थोड़ा सा इसका इसमें कमी लगी है दोस्तों, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। अभी 4 जो प्रॉब्लम है वो बाइक के अंदर आए कहाँ से, दोबारा दिखा रहा है। अब 4 नंबर चेक करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसने फिर से इग्निशन कॉइल को दिखा दिया। तो हालांकि ये सही बता रहा है, लेकिन आपके मन में जो है ये भ्रम पैदा कर सकता है कि इसके जो है 4 सेंसर खराब हैं दोस्तों। ये मुझे इसमें फिर से एक कमी लगी है दोस्तों। जो सच था मैंने आपको बताया है। कुछ भाई पूछ रहे थे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत वीडियो होते हैं वो आपको सच्चाई नहीं दिखाते, केवल प्रमोट करते हैं। लेकिन मेरा काम प्रमोट करना नहीं, आपको सच भी दिखाना है। हालांकि इसने सही दिखाया है। तो यहाँ से अब हम जो है इसको एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद दोस्तों अब हम इसका दूसरे तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जो है इसको इधर से उधर ले सकते हैं। देखिए इधर गया फिर वापस आ गया इन बटन से, और अब इसको ओके करेंगे। जब हम इसको ओके करेंगे तो हम यहाँ पर रीड डीटीसी चेक करते हैं, क्योंकि ये भी वहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये वही गलती कर रहा है, यहाँ पर भी 4 ही दिखा रहा है। मैं समझ रहा था शायद यहाँ पे ये 2 दिखाए और हमें केवल वो सेंसर दिखाएगा, एक ये वाला और दूसरा ये इग्निशन कॉइल वाला। लेकिन दोस्तों इसने फिर से यहाँ पर भी 4 ही दिखाया है। तो मुझे जो इसमें कमी लगी वो बताता हूँ, बता दिया मैंने आपको। अब जब आपको ये प्रॉब्लम पता लग जाए F1 दबा के, तो इस तरह से, तो आपको क्या करना है, इसको बैक करना है, यहाँ से एग्जिट करना है। बैक जाके तो आपके सामने इस तरह से आएगा। जब F1 आप बटन दबाएंगे ना, F1 को आप एग्जिट करोगे तो ये इस तरह से फिर आ जाएगा। तो आपको फिर से यहाँ पर ओके करना है, क्योंकि अब जो है हमें एक बार बाइक की प्रॉब्लम ठीक करने से पहले, मान लीजिए आपने एक कपलर हटा था, ठीक है, अब आपको ये देख लिया कि एक कपलर जो है वो हटा हुआ है, तो हम जो है बाइक का कपलर वापस लगा देते हैं। बाइक का कपलर वापस लगा दिया, और दूसरी हमने इग्निशन कॉइल की तार देख ली, मान लीजिए चूहे ने काट दिया या यहाँ से टूट गया, कुछ भी है, इसने तो इसे बता दिया, या फिर ये कॉइल ही खराब है, ठीक है, आपको इसको पता लग गया स्कैनर के द्वारा, तो आपने इसको वापस से लगा देना है। मान लीजिए आपने प्रॉब्लम को ठीक कर दिया है। जब आप उस प्रॉब्लम को चेक कर लें जो स्कैनर ने बताया था, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर और इग्निशन कॉइल 2 प्रॉब्लम बताए थे। हालांकि हम ये तार भी यहाँ से हटा सकते थे दूसरे सेंसर की, लेकिन मैंने समझाने के लिए, आपको बेटर रिजल्ट दिखाने के लिए ये चीज किया है 2 सेंसर हटा के, क्योंकि जो कमी लगती है वो भी बतानी चाहिए आपको, और जो अच्छा लगता है वो भी बताना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों आपको फिर से वहीं पे आ जाना है। जब आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लें, आपको एक बार बाइक का जो है स्विच कट करना है। स्विच कट करने के बाद इस तरह से स्विच को दोबारा से ऑन करना है। जब आप इसका जो कोड है, वो जो ऊपर लाइट आ रही है येलो लाइट बाइक के अंदर, उसको हटाने के लिए, तो आने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से जो ओबीडी लिखा आएगा उसके ऊपर ओके करना है। ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम, फिर से ओके करेंगे। फिर से ओके करने के बाद यहाँ पे लिखा है दूसरे नंबर पे क्लियर डीटीसी, जो इसके अंदर कोड आ रहे हैं वो आपने ठीक कर दिए हैं प्रॉब्लम। अब उसको क्लियर करके देखते हैं। यदि क्लियर होते हैं तो प्रॉब्लम ठीक हो गया, यदि क्लियर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम फिर भी बाकी है। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे एक बार। ये जो मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपको सिर्फ बाइक का स्विच, बाइक को बंद करके ही ये फीचर ऑन करना है। कभी आप स्टार्ट बाइक में करें तो हो सकता है स्कैनर खराब हो जाए या इश्यू पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें ये बाइक को बंद करके ही करना है। यहाँ पे यस लिखा आएगा तो आपको फिर से एक बार जो है ओके करना है। ओके जैसे करेंगे तो इरेजिंग कोड हो गया, देखिए इरेज डन। इसका मतलब है कि जो हमने कोड था वो क्लियर कर दिया है। अब हमें ये चेक करना है वो कोड गया या नहीं, तो हम यहाँ से रीड कोड भी कर सकते हैं दोबारा से चेक करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ट्रबल कोड जो है लिखा आ रहा है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो कोड, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुकी है, और जो ऊपर जो येलो लाइट बाइक को स्टार्ट करने में जल रही थी वो बंद हो चुकी है। तो गाइज वो उसको चेक कर लेते हैं। फिर इसके जो दूसरे फीचर हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ये जो फीचर है वो आपके काम के हैं या नहीं, कहाँ पे काम आएंगे। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं वो लाइट बंद हुई या नहीं। तो अब बाइक का स्विच ऑन है, ठीक है।
तो हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर भाई। तो बाइक को स्टार्ट किया तो ये लाइट बंद हो गई, ठीक है। तो ये लाइट इस तरह से बंद होगी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद। अब इसके जो दूसरे फीचर हैं स्कैनर के, वो मैं आपको दिखाता हूं, ताकि आप ये ना कहें कि भाई आपने दूसरे फीचर के बारे में तो बताया नहीं। वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलनी चाहिए। जो अच्छा है वो भी बताऊंगा, जो बुरा है वो भी बताऊंगा। तो गाइज आपको मैं जो दूसरे फीचर है वो बताता हूँ। आपके लिए क्या जरूरी है वो सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगा। देखिए, जो मैकेनिक भाई है, जब बाइक के अंदर प्रॉब्लम आता है तो वो पहले उसको उसके एरर कोड देखना होता है, दूसरे बात उसका लाइव डाटा, ठीक है। और यहाँ पर ये वोल्टेज दिखाता है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बटन दबाएंगे आप नीचे वाला, जो आपके काम का है, वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इससे पता लग रहा है कि बाइक का चार्जर वगैरह काम कर रहा है नहीं। देखिए, जो वोल्टेज है 13, कभी 14 के पास पहुंच जाता है, कभी 12 हो जाता है। तो ये दिखा रहा है कि जो हमारा रेक्टिफायर है वो काम कर रहा है। ये इसका ये फायदा है, ठीक है। अब आगे की तरफ जो आपको जरूरी सबसे है वो है लाइव डाटा। यहाँ पे डाटा स्ट्रीम लिखा है, इस पर आप ओके करेंगे तो यही आपके काम की चीज़ है। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो जैसे आप इसको दोबारा से ओके करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा इसका डाटा रीड करेगा। बाइक स्टार्ट होनी चाहिए जब भी आप ये फीचर यूज करें। तो ये अब इसको रीड कर रहा है। अभी यहाँ पर लिखा है व्यू ऑल डाटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओके करके, तो यहाँ से ओके करते हैं। तो बस यही आपके काम की चीज़ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे लिखा है, यहाँ पर ये जिसमें कुछ नंबरिंग चल रहे हैं वो आपको ये दिखा रहा है। तो आपके जो काम की चीज़ है वो आपको यहीं से चेक करनी है। जैसे आपको नीचे जाएंगे, तो ये है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैप सेंसर को दिखा रहा है 40 आ रहा है। ये भी यहाँ से चेंज होना चाहिए। और ये आरपीएम दिखा रहा है, बाइक के आरपीएम कितने हैं, जो आपके काम की चीज़ है। ये वी ऐसा होता है व्हीकल स्पीड, इसके लिए आपको बाइक को गियर में डालना होता है और ये स्पीड आ जाएगी इसमें। देखिए ये यहाँ से ये चेंज हो रही है, जैसे जैसे हम गियर चेंज कर रहे हैं 8 पे चलेगा, रेस देंगे तो और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको न्यूट्रल कर लेते हैं। तो ये वी ऐसा होता है यहाँ पर व्हीकल स्पीड सेंसर। इसका जो सेंसर है यहाँ पे लगा हुआ है बाइक के नीचे अंदर, तो वो काम कर रहा है नहीं, तो ये वो दिखाएगा यहाँ पर। और उसके बाद जो आपका काम है ये IAT, ये है जो आपका एयर सेंसर होता है इस बाइक के अंदर। और ये उसका टेम्परेचर दिखाता है, जैसे 72 आ रहा है, जो हवा है वो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है वो यहाँ पे लगा होता है इस किट के अंदर। यहाँ पे मैप सेंसर, एयर सेंसर और जो हमारा टीवी सेंसर है वो लगे होते हैं, 3 सेंसर। तो यहाँ पे दिखा रहा है। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे तो उसको देखते हैं। तो एक टीपी सेंसर दिखा रहा है जो हमारा रेस है। अब जैसे हम रेस देंगे तो ये चेंज होगा। जैसे थोड़ी रेस दियो भाई, रेस दिया तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है बस। तो ये इसको दिखाता है आपकी टीपी सेंसर वो सही है नहीं, कितना % वो काम कर रहा है। फिर उसके बाद जो आपके काम का है इसमें है ये O2 है, जो ऑक्सीजन सेंसर, जो वहाँ हेड के दूसरी साइड में लगा है साइलेंसर के पास, वो ऑटो सेंसर काम कर रहा है नहीं तो वो दिखाएगा। ये जो है 1 वोल्ट से ऊपर नहीं जाता, 1 वोल्ट के आसपास ही रहता है। जैसे अब ये 0.75 कुछ इस तरह से दिखाएगा, ये सही है नहीं, ठीक है। तो उसको आप रेस देके या बाइक स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं ये काम कर रहा है नहीं। तो उसके बाद आता है दोस्तों, तो भाई इसके अंदर एक कमी मुझे और फिर से मिल गई है, जो तीसरी कमी है दोस्तों, मुझे कहीं पर भी इसके अंदर जो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है, वो कितना गर्म है बाइक, कितनी ठंडी है, वो काम कर रहा है नहीं, वो मुझे कहीं भी नहीं दिखा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 19 से यहाँ लग नहीं है वो। फिर हम आगे जाएंगे, यहाँ पे नहीं है वो, ठीक है। तो पीछे जाएंगे तो यहाँ पर भी वो नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कमी जो है मुझे इस बाइक के अंदर दोस्तों मिली, इस स्कैनर के अंदर मिली है। तो भैया ये स्कैनर तो आप लोग ले तो रहे हैं तो सोच समझ के लीजिएगा, मैं रिकमेंडेशन नहीं करता।